नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे थायराइड बीमारी। आज हम देख रहे हैं कि ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले इसके 1-2 पेशेंट यानी कि बहुत कम मात्रा में पेशेंट हमें नजर आते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी लोगों में बहुत ज्यादा हो रही है। थायराइड मतलब अब मन में ये आएगा कि थायराइड तो हमारे गले में होता है। बिल्कुल सच बात है दोस्तों, थायराइड हमारे गले में होता है और इसका जो आकार है वो तितली के समान होता है। थायराइड ग्लैंड 2 प्रकार के हार्मोन बनाती है, ऐसा कह सकते हैं, T3, T4। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, T4 मतलब थायरॉक्सिन। लेकिन हम कुछ कारणवश समझते हैं कि TSH भी हमारी थायराइड ग्रंथि बनाती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लेकिन थायराइड के फंक्शन में वो हेल्प जरूर करता है। अब आपने सुना होगा कि थायराइड 2 प्रकार का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। बिल्कुल सच बात है दोस्तों, थायराइड 2 प्रकार का ही होता है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। यानी कि जब थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है उसे हम कहते हैं कि हाइपोथायराइड हो गए, और थायराइड ग्लैंड जब ज्यादा काम कर रहा है उसे हम कहते हैं कि हाइपरथायराइड हो गया है। हाइपोथायराइड का व्यक्ति कम खाता है लेकिन उसका वजन ज्यादा बढ़ रहा होता है। हाइपर थायराइड का व्यक्ति ज्यादा खाता है लेकिन उसका वजन निरंतर कम हो रहा होता है। जब T3, T4 कम हो जाते हैं और TSH का लेवल बढ़ जाता है तो कहा जाता है कि हाइपोथायराइड हो गया। और जब T3, T4 ज्यादा बढ़ जाते हैं, TSH कम हो जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है कि हाइपरथायराइड हो गया। जब T3, T4 कम होगा यानी कि हाइपोथायराइड होगा तो TSH बढ़ जाएगा, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है कि वो TSH नाम का यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का जो केमिकल है या हार्मोन्स कह सकते हैं, उसका सिक्रेशन ज्यादा करता है, जिससे कि वो थायराइड ग्लैंड में हेल्प कर सके और उसके जो T3 में दिक्कत आ गई है उसका बैलेंस मेंटेन कर सके। जब T3, T4 बढ़ जाता है तो TSH कम हो जाता है। उस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का सिक्रेशन कम कर देता है, क्योंकि जो पहले से ही हाइपर हो रहा है, अगर वो भी हाइपर केमिकल निकालेगा तो बहुत सारी दिक्कतें और हो सकती है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, TSH का सिक्रेशन कम कर देता है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड 2 प्रकार का होता है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, और ये 2 प्रकार के हार्मोन्स बनाता है T3, T4। जिसको भी दोस्तों हाइपोथायराइड होता है, देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का वजन निरंतर बढ़ रहा होता है और हाइपरथायराइड वाले का कम हो रहा होता है। दोस्तों जिसको भी थायराइड होता है ऐसे लोगों की भूख कम होती, कुछ कारणवश भूख बढ़ भी जाती है, और ऐसे पेशेंटों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, ऐसा देखा जाता है। अगर हम कंपेयर करें तो थायराइड की दिक्कत और उसमें भी हाइपोथायराइड की दिक्कत महिलाओं में ज्यादा होती है, ऐसा देखा जाता है, और उसके कारण से उनको पीरियड में गड़बड़ होना ऐसा होता है, यानी कि जो उनकी पीरियड की रेगुलरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या तो उसका टाइम पीरियड जैसे कहा जाता है कि 4 से 5 दिन होना चाहिए, ये कम हो जाता है, या उसका जो सर्कल 28 दिन में आना चाहिए वो कई बार जल्दी आता है और कई बार देर से आता है। जिसको थायराइड होता है उसको देखा जाता है कि बालों की समस्या ज्यादा होती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, बॉडी में ड्राइनेस हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। और जिसको थायराइड होता है ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता है कि पसीना भी कम आता है। अगर हाइपोथायराइड हो गया है तो बॉडी में जगह जगह सूजन आती है, ऐसा लक्षण देखा जाता है। कुछ पेशेंट बताते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो फेस पर स्वेलिंग होती है, एंकल के आसपास स्वेलिंग हो जाती है, काफ मसल में स्टिफनेस हो जाती है, या बॉडी के अदर पार्ट्स पर भी स्वेलिंग होती है, ऐसा देखा जाता है। तो फिर हम टेस्ट कराते हैं कि आप अपना थायराइड चेक कराओ, पता चलता है कि इनको थायराइड हो गया है। जिनको दोस्तों थायराइड हुआ है ऐसे लोगों को एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, डाइट अपनी प्रॉपर लेनी चाहिए, और अगर वो बुरी आदतों में है यानी कि उनको ड्रिंक करने की हैबिट है, सिगरेट पीने की बुरी आदत है, तो इसको तुरंत त्यागना चाहिए। आपको अगर थायराइड हुआ है, एक छोटा सा ट्रीटमेंट साथ में मैं आपको सिखाऊंगा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो निश्चित ही आपको थायराइड की बीमारी में इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिलेगा, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है, अगर आपने एक बार मेडिसिन शुरू कर दी तो जीवन भर आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। तो
प्रयास शुरू में यही होना चाहिए। मान लीजिए आपको अभी पता चला कि थायराइड हो गए है, तो कोशिश ये करें कि कुछ देसी टेक्निक के द्वारा आपकी ये बीमारी विदाउट मेडिसिन क्योर हो सके। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम थायराइड के फंक्शन को ठीक और इस बीमारी से हम बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं थायराइड का ट्रीटमेंट। आज हम सीखने वाले हैं थायराइड के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट। आपको चाहे हाइपोथायराइड है, चाहे आपको हाइपरथायराइड है, यानी कि आपकी थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है या आपकी थायराइड ग्रंथि ज्यादा काम कर रही है, दोनों को हम ठीक कर सकते हैं। हम हाइपोथायराइड को भी ठीक कर सकते हैं, हम हाइपरथायराइड को भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको हाइपोथायराइड है यानी कि थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही है, उसके लिए पहले हम सीखते हैं। सबसे पहले ये जो बोन है, ये हड्डी है, इस प्रकार से हमें हिलाना होता है और अपने हाथों को इस प्रकार से रखना है, हल्का सा जर्क देना है, एक बार में 2 बार। करने का तरीका 1 2 1 2 1 2 1 2। फिर उसके बाद इस प्रकार से रिलैक्स कराना, एक बार में 2 बार जर्क देना और ऐसा हमें 4 बार करना है। ये उस व्यक्ति को करना है जिसको हाइपोथायराइड है। अगर आपको हाइपरथायराइड है, उसके लिए पहले इस प्रकार से रिलैक्स कराना, फिर हाथ को इस प्रकार से रखना, 1 2 1 2, यानी कि एक बार में 2 बार जर्क देना, ऐसा 2 बार करना है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है। इससे हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं। थायराइड ग्रंथि जो अपना सिक्रेशन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है, T3 T4 हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रही है, जब हम इस प्रकार से हल्का सा जर्क देते हैं तो हम T3 T4 के फंक्शन को रेगुलेट कर देते हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि वो T3 T4 का सिक्रेशन ठीक प्रकार से कर सके। आप इसका लाभ आप स्वयं लें। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना थायराइड क्या होता है, कौन कौन से केमिकल थायराइड ग्लैंड में बनते हैं। थायराइड 2 प्रकार का होता है, ये आपने जाना। थायराइड होने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, ये सब आपने जाना। साथ में न्यूरोथेरेपी का एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपने सीखा। साथ में आप कुछ घरेलू प्रयोग जरूर कर सकते हैं, जैसे सफेद पेठा आता है, उसका जूस आप पी सकते हैं। पेठा मतलब जिसकी पेठी की मिठाई बनती है। एक फल होता है व्हाइट कलर का, जैसे सीताफल होता है, सीताफल बोलते हैं, कांसी फल बोलते हैं, उसी प्रकार का एक सफेद पेठा आता है, उसका जूस आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पी सकते हैं। बहुत अच्छा होता है थायराइड के लिए। आप घिया या खीरे का सेवन कर सकते हैं अपने रूटीन में। जब आप अपनी डाइट लेते हैं तो उसमें आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज लेने से आप घिया खीरा जो मैंने बताया, इन चीजों का निरंतर अगर सेवन करते हैं और साथ में जो ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया, अपनी बुरी आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप ये रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट कीजिए तो निश्चित ही आपको थायराइड में इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिलता है। फिर भी कोई समस्या रहती है, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, आप ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक हो चुकी है, तो आप हमारी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट लेंगे तो निश्चित ही थायराइड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।